सब में हो भरे महाकाल यरु ब्रह्म सब पार ब्रह्म यरु काल सभी नभाए शीस तुम्हें जय गुरुदेव दया हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप मूर्ख मन पति आय नहीं अटक फिरे भव यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परती कृपा करहु अब सतगुरु धारो भक्ति तुम्हारी आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास तुम्हें छाड़ नहीं और का कभी करूं मैं आस सकल कामना त्यागी कर करूं तुम्ही से प्यार मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कुछ सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेद सुरति समावे शब्द में परखूं जे गुरु राजस्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो शब्द रूप में यत्र तत्र सर्वत्र और अपने अंतःकरण में भी सर्वदा सर्वकाल सर्व जगह सब में विराजमान है। मैं आप सब भाई बहनों से विनती करता हूँ कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी महाराज ने क्यों लिखी। उनके सामने तमाम तरह की दिक्कतें आई, तमाम तरह के बवाल खड़े किए गए, तो अपने प्रभु की आराधना में गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका लिखी है। अगर आपके पास समय हो तो हस्तलिखित विनय पत्रिका पर जरा गौर कीजिए। दीनता एक आभूषण है, दीनता कवच है। छोटा बन करके आगे बढ़ोगे तो बढ़ते जाओगे और बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो अरमान चूर चूर होगा। ये परमार्थ का बेहद जटिल किंतु इतना सीधा और सरल रास्ता है कि सरलता से तय होगा, किंतु दुरूहता के साथ, जज्बातों के साथ, अपनी कमियों के साथ शब्द महाराज को साथ लेकर, स्वामी जी महाराज को साथ लेकर के, परम प्रभु को साथ लेकर के नहीं चल सकोगे। दीनता कवच है, दीनता का बाना हम सब के लिए शोभादायक और उस परिवेश में रहते हुए प्रेमी भाई बहनों आगे बढ़ने की जरूरत है। हिंदुस्तान के भाग्याकाश में आपने सुना है सूर सूर गोस्वामी शशि। ये जातिवाद का विषय नहीं है। अपने विचारों को तंगदिली में कभी मत लाना। अगर जातिवाद के घेरे में आओगे तो समूल नाश हो जाएगा। जो आदरणीय हैं, जो अति उत्तम हैं, अति श्रेष्ठ हैं, अति पावन हैं, जो आपकी सोच से परे हैं, उन पर कोई टिप्पणी करने से बचने की जरूरत है। महात्मा कहते हैं कितने संत आए, लेकिन उन संतों में सूर सूर गोस्वामी शशि।
सूरदास जी महाराज सूर्य के समान और गोस्वामी जी महाराज चंद्रमा के समान। ये तुलना कवियों ने की है, मेधावी समाज ने की है, जो सभ्य सुसंस्कृत और भाषा विज्ञान से अलंकृत थे। ये उनकी कल्पना है, लेकिन संत सभी धुल घर से आवे, भेद कुल मालिक का। संयोग की बात, दोनों ही ब्राह्मण थे, सूरदास जी महाराज भी और गोस्वामी जी महाराज। अब ऐसे में ये कहना कि ब्राह्मण बाद को गया तो कभी सोच में मत लाना, वरना समझ लीजिए कि जबरदस्त और इतना तगड़ा झटका लोगों को लगेगा जो सोच से परे का विषय। उनकी भाषा है, उनका बोध है, उनका विज्ञान है, उनकी पैमाइश है। आप किसी की पैमाइश को झुठलाओ मत, बुरा मत कहो, अच्छा मानो। जिस पैमाने से उन्होंने देखा कह दिया। लेकिन हमारी आपकी नजर में सारे संत दुर्लोक से आए, सबने परम प्रभु का भेद दिया, कमोबेश जगत के जीवों को जगाने का भरपूर प्रयास किया। अब यह है कि कितने गए, कितने लिखित में गए और कितने अलिखित, उनकी बात अलग है। आज जैसी जो विडंबना चल पड़ी है कि विशाल मंच से नामदान देने की, आश्चर्यजनक। आप इतिहास में उठाकर देख लें, हमारे स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सिवा किसी ने भी विशाल मंच से नामदान नहीं दिया। बहुत टटोल करके, बहुत परख करके और समझ करके ये जीव कैसा है, किस संस्कार का धनी है, किस योनि से आया है, ये भक्ति करेगा कि नहीं है, नहीं करेगा। इसके अंदर संकल्प की शक्ति है, तब जाके नामदान दिया। और हमारे स्वामी जी महाराज पहले कमरे में नामदान देते थे, घेरा घेर करके नामदान देते थे। लेकिन बढ़ती हुई भीड़, कहीं इस तरह जगह नहीं मिलती थी, तो फिर मंच से मजबूरन नामदान देवसरा प्रतापगढ़ से शुरू हुआ। और आप आए तो तमाशा बना बैठे, ये चीज ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन थोड़े से लोगों को दें, उनको ठोंक बजा करके, दुरुस्त करके और कायदे से दें, ताकि वो इस परमार्थ के सीधे सच्चे सरल रास्ते पर सुकून की जिंदगी जीते हुए चल सके। और अपने गुरु भाई और बहन उनके बीच बैठ करके और जामा बदल करके ऊंची आवाज में शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ये बुजदिली और काहिली है। इससे हमारे गुरु भाई बहनों को भी भटकने का अंदेशा है। कौन क्या है, कैसा है, ये आप नहीं जानते हो, न लोग जानते हैं, न लोगों की बौद्धिक शक्ति जानती है। जब बौद्धिक शक्ति ही नहीं जानती तो आत्मा का परीक्षण आपको क्या मालूम। इसलिए मैंने विनती की भाषा में, विनती के शब्दों में जो निवेदन किया, उस पर लोग विचार करें और भविष्य में सब अपने जामे में आ जाएं। जिसकी हैसियत हो, जरा सीधे सच्चे सरल रास्ते पर बढ़ करके देखें, चुनौती न दें। सभ्यता पूर्ण रास्ते पर असभ्यता और उद्दंडता के साथ आगे बढ़ना शोभा नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए मैंने एक चेतावनी दी, कोई कहने में गलती हुई हो तो आप क्षमा करना, लेकिन जो मुझे संकेत मिला वो मैंने एक एक शब्द आपके सामने रख दिया। अब मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप सब स्वामी जी महाराज के एक एक शब्द को बड़ी गहराई के साथ, गंभीरता के साथ सुने। ये विनती हमारी है, बाध्यता नहीं आपके लिए। आप बाध्य हो ऐसा कभी मत सोचना। आप परम स्वतंत्र हो, जो चाहो सो करो, लेकिन मेरी विनती में अगर दम है तो आप इसे महत्व देना। अगर बेबुनियाद सिद्ध हो और काल्पनिक सिद्ध हो, अतार्किक सिद्ध हो तो धता बता दे।
कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा अपना काम, जो मुझे काम सौंपा गया जा रहा, मैं उसे तब तक करता रहूँगा जब तक कि इस खोल में बैठा हूँ। और बाद में क्या करूँगा और कैसा करूँगा वो बाद की बात है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है, एक याचक की हैसियत से, याचक माने प्रार्थना करने वाला, एक विनती करने वाले की हैसियत से, एक भिखमंगे की हैसियत से मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। कहीं कोई अनावश्यक तूल न दे या बुरा न कहे। अगर ऐसे को बुरा कहेंगे तो अच्छा आप किसे कहेंगे? जो आपके हितों का मर्मस्पर्शी संदेश दे रहा है, अगर उसके प्रति बुरी धारणा रखोगे तो किस अच्छे को आप अच्छा कहोगे? ये संवेदनशील विषय निरंतर बनता ही जाएगा। इसलिए आप एक एक शब्द को सुने और गंभीरता के साथ विचार करें। जय गुरुदेव। धनियों के बाहरी वैभव को देखकर लोग समझते हैं कि यह सब बड़े सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। महापुरुष कह रहे हैं, ऐ जगत के जीवो, आप जरा सोचो स्वामी जी महाराज को क्यों कहना पड़ रहा है। इसलिए यह तंग दिली की धारणा सनातन है, पुराने समय से चलती चली आ रही है। ये रूढ़िवादी विचार, इनको मानव मस्तक से निकाल पाना इतना आसान नहीं है। जो समाज में धनी वर्ग है, वो किसी भी जात का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जैनी है, बौद्ध है, कोई भी है, धनी है, उसका बाहरी परिवेश, उसका वैभव, उसका रहन सहन, उसके तौर तरीके को, उसके गाड़ी घोड़े को और उसकी बेगम और बच्चों को देख करके आप सोचते हो कि यह परिवार बहुत सुखी है, ये लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं, इनकी सोच ऊंची है और ये सारे जगत के जीवों को धन्यवाद भी, आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ऐसी धारणा पालना, ऐसी सोच अपने अंतर में उतारना निर्मूल और निरर्थक और बेजा सिद्ध होगा। इसलिए सोच लो, धनी निर्धन से ज्यादा दुखी है और निर्धन धनी से ज्यादा सुखी है। कारण क्या है और कैसे क्या, यह आप जरा सुनिए। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। पर तुम उन धनियों को देखकर भूल रहे हो, धनियों को तुमने कभी हृदय टटोला है? महापुरुष कह रहे हैं कि तुम क्यों कह रहे हैं? आप में नीचता है, आप में तुच्छता है, आप में जातीयता है, वर्गवाद है, संप्रदायवाद है। तमाम नन्हे नन्हे विचारों को हस्तगत करते हुए, प्राप्त करते हुए, अपने दिल दिमाग में उतारते हुए, उसी पैमाने से देखते हुए कहते हो ये धनी आगे बहुत ऊंचे तबके के होंगे, इनका बड़ा आलीशान मकान है, इनकी बड़ी ऊंची शोभा है और इनके यहाँ गाड़ी घोड़ा तमाम आता जाता है और बड़े बड़े से लोग इनकी दोस्ती है। यह समझ करके, यह मान करके ये न समझो कि वो संसार के सबसे ज्यादा सुखी है। जरा उनका दिल तो टटोलो। भाई बहनों, जरा करीब जा करके पूछो कि महाराज जी आपको कोई दुख तो नहीं? एक नन्हा सा किस्सा, बहुत ही नन्हा सा किस्सा आपको बताऊं। एक बहुत ऊंचे सेठ जी, उनके पास एक गरीब आदमी पहुंचा। आप महाराज जी आप तो बहुत सुखी है, आप तो बहुत प्रसन्न है, आप जैसा भाग्यशाली मैंने किसी को नहीं देखा। खैर तुम नहीं जानते, जरा उधर देखो। उधर आंख के इशारे से कहा
दोनों जोड़े जा रहे हैं दो, लेकिन जोड़ा एक और जोड़े जा रहे, जरा उनको देखो। कहा मेरा देख लिया। कहा दाहिने हाथ जो चल रही है वो मेरी बेगम है। जरा सोचो, मेरी असमर्थता, मेरी कृपणता, मेरी निर्दयता को उसने नहीं देखा। मेरी सिधाई देखी, मेरी सरलता देखी, मेरी सच्चाई देखी और मेरे मनोभाव को नहीं परखा और मुझको अपनी नजर से उतार दिया। और उतारने के बाद देखिए वो किस जाति का है मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो मेरी शोभा प्रभावित हो जाएगी। मेरी औरत और दूसरे को शौहर बना के देखिए टहल रही है, तो मुझसे ज्यादा दुखी बोलो और कौन हो सकता है। तब तो वो लगा जैसे आसमान से उसको उठा के किसी ने फेंक दिया हो। कहा महाराज जब मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, जीवन में कभी नहीं, आप दुखी न हो महाराज जी, जो होगा मालिक की मौत से होगा। थोड़े ही समय में उसको ऐसा रोग लगा कि वो समझ लीजिए विदा हो गए। तो लौट करके आती है। कहा लौट आई वही शिव और फिर वही पार्वती कैसे बन पाओगी? शिव तो नहीं बदले, लेकिन तुम शिव के काबिल हो। फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जाओ, जैसे नौकरानियां रहती हैं, खाने पीने का अगर कोई कमी पड़ जाए, कोई अव्यवस्था पड़ जाए, सोने चांदी की कोई कमी पड़ जाए, हीरे जवाहरात की कोई कमी पड़ जाए, तो मुझसे कहना, लेकिन पति के सुख की प्रतीक्षा मत करना। प्रेमी भाई बहनों, अकलमंद इशारा काफी है। परित्यक्ता कहलाती है। लिखा है सुहाग अगर छोड़ देगा तो जाओगे कहां? अंततो गत्वा हालत क्या होगी जरा ये सोचो। नजर से जो उतर जाएगी फिर वो किस करामात की धनी बन पाएगी जरा ये सोचो। मैं इशारे में कह रहा हूं, आप अपने स्वामी जी महाराज को देखें, ना रुग्ण हैं, ना असहज हैं, ना बीमार हैं, ना बाध्य हैं और ना ही तंग दिल हैं। जो सागर है, सागर माने दया का, क्रोध का नहीं, दया का। अपरिमित दया है। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। ऐ गाना गाने वाले लोगों, जो सागर है, क्या वो एक बूंद देने के लिए क्रोध करेगा? अपाहिज बना रहेगा? वो उदार नहीं है, वो आपको एक बूंद नहीं दे सकता और आप इधर उधर भटक रहे हो, कभी इनसे, कभी उनसे, कभी उनसे। ये क्या है? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सर्वदा एक रस रहो, नेह निभावनो एक रस, ये खाने की धार। जैसे तलवार की तेज धार होती है, उस पर चींटी को भी चलने में परेशानी होती है, अगर कहीं बीच में पड़ी तो दो फाड़ हो जाएगी। तो ये पतिव्रता होकर के, सती बन करके जीवन गुजारना, ये बड़ी ऊंची बात है। इशारे में कहा है, सोई सती सराहिए जो जरे पिया के संग, जरे पिया के संग सोई है नार सयानी, रहे चरण चितलाए एक की और न जानी। तन मन से बेहोश पिया के रंग में राती, और तन की सुध है नहीं पिया संग बोल जाती। बहुत प्यार के साथ समझा रहे हैं। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग बिलासा, मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वासा। तन मन से बेहोश पिया के रंग में राती, और तन की सुध है नहीं पिया संग बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद से लिया पिया को साथ, सोई सती सराहिए जो जरे पिया के साथ। अगर अर्थ बताने में लग जाऊंगा,
समय चढ़ जाएगा। मैंने इशारा कर दिया, अकलमंद इशारा काफी। अगर होनहार हो और आपके अंदर नाम का बीज जिंदा है और जिंदगी चाहते हो तो अपने स्वामी को देखो, पथ की ओर निहारिए, और से क्या काम, सभी देवता छोड़ के जपिए गुरु का नाम। आपका पति तमाम आत्माओं का स्वामी, दो का अक्ष है दोनों आंखों के बीच, लेकर के पद्मनाभ तक। पद्मनाभ पीरे हक को कहते हैं। अनामी महाप्रभु जहां बैठा हुआ है वहां तक सब देवता कहलाते हैं। वो आपके काम आने वाले तब तक नहीं है जब तक कि आपका सुहाग नहीं अमर होगा। आप अपने सुहाग को अमर समझो। वो मरने वाले नहीं है, वो कभी मरते नहीं हैं। ये स्वार्थ जो आप देख रहे हो, स्वार्थ माने अपना अर्थ, अपना उद्देश्य और अपना मकसद कि चोला स्वामी जी महाराज ने उतार के रख दिया और आप समझने लगे कि अब अस्तित्व तो नहीं। ऐसी सोच आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। आप उन रूढ़िवादी विचारों को अलग कीजिए कि पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है। अगर हमारे स्वामी जी महाराज की प्यार की लगाई हुई बाग को कोई भी उजाड़ने की कोशिश करेगा, टहनी को तोड़ेगा, फूल को कुचलेगा या पत्तियों को तोड़ करके बिखेरेगा, तो कान खोल के सुन लीजिए, ये वार्निंग है, ये चेतावनी है। वो असहज धारा में बह जाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाओ। और जो लोग मंच पर बैठ करके बोल रहे हैं उनको ये सख्त हिदायत दे रहा हूं, ये खुले शब्दों में कहें कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वो महाशक्ति जैसे तब थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, तब तक जब तक कि हम और हमारे समाज की रूहें रहेंगी। ये संसार का सबसे कठोरतम सत्य है, इसका सामना सबको करना पड़ेगा। इसलिए प्रियतम की नजर से गिरो मत। ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई काम किसी भी व्यक्ति या समाज या किसी भी परिवेश में होना नहीं चाहिए। जो लोग जहां जो गाना गा रहे हैं, जो स्वयं कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं वो करें, और जो आदेश के दायरे में रह करके आदेश की शोभा बढ़ा सकते हैं, आदेश में जिंदा रह सकते हैं, वो आदेश की मर्यादा को रखें और भरत की तरह रहें। और जो सेवक बन करके जीना चाहें वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सी रहनी रहें। लेकिन इन करोड़ों रूहों का स्वामी बनने की कोशिश कभी भूल करके मत करना। कोई भी आदमी अपनी हैसियत को भूले ना। इसलिए आप सब जामे में आ जाइए। बरसात के समय में नदी की धारा विफरती है, बढ़ती है, इधर उधर तोड़ फोड़ करती है, लेकिन जब बरसात दूर चला जाता है वो जामे में आ जाता है। आप जामे में होकर के बहो और तंग दिली का परिचय मत दो। मैंने इशारा किया, अब आप बड़े गौर के साथ सुने एक एक शब्द को। गुरु को मालूम है कि धनी दुखियों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। गुरु इतनी बारीक शब्दों में कहे, कितनी बारीक शब्दों में कि गुरु को मालूम है, वो चीज आपको नहीं मालूम कि धनी दुखियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा दुखी है। वो इतने अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, इतनी तकलीफ और पीड़ा में जी रहे हैं कि आप जान नहीं सकते। जब उनके दिल के करीब पहुंच जाओगे, उनका विश्वास जीत लोगे
और उनके प्यार के बल को पालोगे तो उनके गहरे राज आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। महापुरुषों ने लिखा है कि जो आरत अधिकारी पावे तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। जो आर्त अधिकारी होते हैं, जो किसी चीज को पाना चाहते हैं, आर्त होकर के प्रार्थना करते हैं, महाराज ये दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। जब वो शक्ति जान लेती है कि वाकई ये आर्त है, तो गूढ़ तत्व, गूढ़ से गूढ़ विषय को वो छिपाते नहीं। वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, गूढ़ से भी गूढ़ विषय जो तत्वों में छिपा तत्व निहित है, उनकी भी सच्चाई, उनकी भी हकीकत को सरल और सुगम बनाया जा रहा है। आप ये मत समझना कि ऐसे झूठे तीरंदाजी हो रही है और बेअक्ली के जामे से कोई चीज फूंक दी जा रही है। होशियारी के साथ, सावधानी के साथ, विवेक के साथ आप एक एक शब्द को सुने। ये उसकी आवाज है, आवाज है, आवाज है जो वक्त से बुलंद हो रही है। आप इधर उधर मत देखिए, स्वामी जी महाराज को देखिए। वो दया की धार, वो प्यार की फुहार, वो मतवाली मस्त बयार आप पर बहने वाली है। और आप जब भी सुमिरन साधन भजन में बैठे, हमेशा स्वामी जी महाराज को देखना। ये नहीं कि ये या वो या कोई और। स्वामी जी महाराज के वचनों को देखो, सुनो, विचार करो। इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे। कान खोल के सुन लीजिए। केवल स्वामी जी महाराज, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरु को विश्वास है, तो गुरु के विश्वास को आप ये ना कह दो कि दम तोड़ गया। आप उसको हृदय से स्वीकार करो कि धनी निर्धन से ज्यादा दुखी हैं। किसी को बुलंद देख करके यह न समझो कि ये पीरे हक हैं और ये सबसे बड़े मार्शल आर्ट हैं और ये सीना हिल्स की हवा ला करके हमको दे देंगे। ये मेरा इशारा है, गौर के साथ सुनिए। रायसीना हिल्स उसको कहते हैं जो परम प्रभु का महल है। में उसको कहते हैं रायसीना हिल्स। रायसीना की पहाड़ियों पर वो है और उस महल से वो ला करके देंगे। ये इतना सस्ता सौदा नहीं है। सिर बेचे तो मार्ग पाई। जिसने अपने सिर को बेच दिया वो मार्ग पाया है। प्रेम दीवाना मन यार, गुरु के हाथ बिकाना। कब आई प्रेम की दीवानगी? आपके सिर पर तो स्वार्थों का भूत है, स्वार्थों का हुआ है। दीवानगी आई होती, दिव्य दृष्टि खुल जाता, वो बोलने लगता। लेकिन आप कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो? इसलिए उस मालिक की तरफ देखो, इधर उधर देख जाओ। को जो हुक्म मिला है उस हुक्म में कोई पानी मिलाने वाला नहीं है। जो हुक्म हाकिम के हुक्म की साया में जीने का जरा तरीका सीखो। कैसे हाकिम के हुक्म के साये में कैसे जिया जाता है, जरा सोचो। एक नौकर, एक गुलाम, एक बंदा, एक भिखारी और एक दर का पुजारी कैसे जीता है, जरा सोचो। इसी इतनी ही सोच में आपके भेजे में बिजली कौंध जाएगी, रोशनी आ जाएगी। और के साथ सुनिए। कारण और रूप भिन्न भिन्न होते, महापुरुष कहते हैं और रूप दुख का कारण
महाराज दशरथ के पुत्र और महाराजा बहू लड़की, और दोनों जंगल में, और जाति के क्या हैं, और यहाँ कोई सेना भी नहीं, और तब तक एक मतवाला आया और लेके चला गया। अब बताओ अब क्या होगा? अब इससे ज्यादा पतन का रास्ता और क्या हो सकता है? हमारी इतनी हालत नहीं गुजरी है। वो निरंजन भगवान के अवतार, सोचो कितना कष्टप्रद है, कितना तकलीफ से भरा। जंगल में टूटी फूटी झोपड़ी और उसमें बसर करना छोटे भाई के साथ, और बगल में अपनी पत्नी। अब उनकी कितनी दीन दशा थी जरा सोचो। कारण छोटा सा, लेकिन इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा कि अकल उड़ जाए। धीरज धर्म मित्र नारी, उनके अंदर धैर्य भी था, धर्म भी था, और मित्र भी बने। और अशोक वाटिका सीधे कहा था कि अगर जरा भी टच किया तो धड़ से सिर अलग हो जाएगा। जिसको जो काम करना होता है उसको अगर अधिकार दिया जाता है तो शर्त भी रख दिया जाता है कि अगर इन शर्तों के खिलाफ अगर बंदगी के रास्ते पर कहीं कोई कमी की तो सुन्न से वो चीज उड़ जाएगी। इसलिए सावधान रहना प्रेमी भाई बहनों। कोई भी चीज कही जा रही थी इशारे में ही, ताकि कोई दुखी न हो। और मैं कोई बात खोल करके कहूं, कोई दुखी हो जाए और कोई सुखी हो जाए तो ये ठीक नहीं है। हर चीज मर्यादा में कही जाती है। ये मत समझना कि साहित्य का पिटारा खोला जा रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है सलोने ढंग से सजा करके, ताकि हमारी प्यार भरी संगत पर हमारे स्वामी जी महाराज की हुकूमत हो और उनकी हुकूमत के ऊपर कोई साया न हो। इसलिए कहा जा रहा है इशारे में, आप समझिए। और जितने भी लोग हैं ए टू जेड, गुलाम की हैसियत से ऊपर कोई नहीं है। और ये गुलाम की डिग्री हमने आपने नहीं, जिनको शशि कहा जाता है, शशि कौन? गोस्वामी जी महाराज। उन्होंने लिखा है धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो दुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो, मांग के खाब मसीत में सोई, देवे को एक न लेवे को दो। गोस्वामी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे सो सो। पूर्ण दर्जा प्राप्त करने के बाद एक सुखमय जीवन जीते हुए, एक नन्ही सी वाटिका में रहते हुए जीवन को गुजार दिया। और कितनी बड़ी दात दे करके गए, जरा सोचो। और वो अपने को कहते हैं मुझको कुछ भी आप कहो, मैं उस अपने मालिक का, परम प्रभु का एक गुलाम हूं। गुलाम माने सेवक। 2 रोटी खा लूंगा किसी मस्जिद में, आप मंदिर में जगह नहीं दोगे, मस्जिद में सो जाऊंगा, मेरा वक्त पार हो जाएगा, मेरा जीवन कट जाएगा, लेकिन मेरी आवाज ठहरने वाली नहीं है। आज देखो घर घर में उनकी पूजा हो रही है कि नहीं। विचारों को मानना, पढ़ना, सुनना और सुनाना, यही तो पूजा है। ऐसे ही एक दिन वक्त आ रहा है कि घर घर में पूजा होगी। बाबा जय गुरुदेव की। ये शब्द पुराना नहीं है, अभी थोड़े ही अरसे पहले इस जमीन पर बुलंद हुआ, और आगे भी आप देखोगे विशाल रूप में। तो मेरी प्रार्थना है गौर के साथ सुनिए। स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख का भी कभी चाह मत करो। महापुरुष कहते हैं स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख की भी
कभी कांक्षा मत पालो, क्योंकि सुखदारा लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ दोए। दुर्लभ क्या चीज है? संत समागम। समागम माने महापुरुषों का आवागमन, आना और जाना। आपके दरवाजे पर आते जाते रहेंगे। और मालिक की कथा, हरि कथा जो अंतर में हो रही है, दोनों कानों को बंद करके जिसे सुनने की कोशिश करते हो, वही है हरि कथा। स्वामी दुर्लभ है। दो चीजें दुर्लभ है, बाकी ये तो सबके पास होता है। आप इसके लिए क्यों परेशान हो? सोचो, यूएई का बादशाह, सऊदी अरबिया का बादशाह, उसका कितना बड़ा परिवार। आप समझ लीजिए लंकाधिपति रावण के बाद उसका ही परिवार, और कितना बड़ा महल और कितना बड़ा तालाब और सोने चांदी और हीरे जवाहरात का कितना बड़ा जलवा, और सब बेड पर पड़े हुए हैं। आप क्या हो? आप क्या हो? आपकी क्या हैसियत है? और आज भारत नहीं, सारे विश्व के राष्ट्रों के लोग बौनी नजर से अपाहिज की तरह परम प्रभु को खोज रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मालिक आप बचाओ। बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सोचो कितना काबांध थे, कितना मदान थे, कितना अविचारी, कितना अविवेकी, जरा सोचो। और आज कम से कम 1 मिनट के लिए सही उनकी नजर तो मालिक की तरफ जा रही है कि नहीं? जब उनकी नजर को मोड़ा जा सकता है तो आप क्या हो? आप क्या हो? अकलमंद इशारा काफी। आप संदेश सुने। इनकी चाह आप मत पालो कि बेटी बेटा हो जाए और धन हो जाए और स्त्री हमेशा जवान रहे और हमेशा मचलती रहे और संग विलास करती रहे। इस तरह की कांक्षा पालना बंद कीजिए। जरा उधर अपनी तवज्जो, अपना ध्यान और अपना आकर्षण उधर ले जाओ। कहा है, दिल तवाफे दिलाकुन के कौफ मख्बियत के आ खलील बना कर दो ये। इसका अर्थ होता है, ऐ बुज़दिल कमसिन बेअक्ल दिल, उस दिल की तरफ देख जो हमसे बड़ा है, हमसे महान है, हमसे बड़ा कारसाज है। ये दिल अपना दिल, या दिल वा दिल जब एक रास हो जाएगा तो आपका काम शुरू हो जाएगा। इशारे में फारसी में कहा गया है कि दिल तवाफे दिलाकुन के कौफ मख्बियत। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दिल, आप भी दिल हो। दिल किसको कहते हैं? जो दोनों आंखों के बीच में बैठा हुआ है उसको कहते हैं दिल। दिल सबका मतवाला होता है। कहते हैं, ऐ दिल, तुम मेरे दिल की तरफ देख। और उसका दिल क्या है? शब्द, शब्द, शब्द। कोई दूसरा जवाब नहीं है। जब उस शब्द की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी, ये उस परम प्रभु का दिल है, और वो शब्द आपके अंदर झरने लगेगा, तो आपका ये दिल जो है हीरे का है। इस हीरे के दिल में सुराख कर देगा। जब सुराख कर देगा तो इसमें इसको पिरोया जाएगा, वो माले का एक किनका बन जाएगा। जैसे सुमेर होता है, जैसे माला पिरोया जाता है, तो ऐसे ही माला पिरोई जाएगी। ऐ मेरे दिल, उस दिल की तरफ देख। वो दिल एक दिन तुझे पामाल कर देगा। कीट कहता है कि भृंगी एक दिन आएगा, वो भृंगी तुझे छोड़ने वाला नहीं है।
और तेरा अहंकार, गरूर और गुमान और जो कुछ भी है मिर्च मसाला, ये तेरी दुकान जो लगा के बैठा है, इसको उठा के फेंक देगा और चौड़े मैदान में नंगा कर देगा, अपाहिज कर देगा, लुंड पुंज कर देगा। और जब मांस का टुकड़ा रह जाएगा तो अपनी सहनाई सुना करके अपना मधुर, वो रसीला, वो मधुर मोहक गरजने वाला बाजा, जिसमें शांति है, जिसमें धैर्य है, जिसमें अपार सुख भरा हुआ है, सुना करके वो अपने समान बना लेगा। वो भी गुरु है। उसी को कहते हैं कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। वो कभी दूर नहीं होते, वो आपको परख रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जिस समय पहचान पक्की हो जाएगी, प्यार पक्का हो जाएगा, मोहरा पक्का हो जाएगा और आप भी हीरे की तरह चमकने लगोगे, तो सन्न से आपने छेद करके और फिर आपको सजाने की दिशा में वो एक सोनार बन करके उतर आएगा, आपके अंतःकरण को धुल देगा और प्यार के साथ सजाएगा। फिर नतीजा क्या होगा? अरे मुसलमान भाइयों, जरा आप गौर के साथ सोचो, वो फकीर क्या कह रहा है? दिल तवाफे दिलाकुम के कौफ मखबियत के यहाँ खलील बना कर दो खुदा खुद साथ। आप कहते हो जब मुसलमान नहीं थे तो मुसलमान, क्योंकि हुजूर मोहम्मद साहब के समय बने और उसके पहले हम लोग यहूदी थे और यहूदियों के आदि देवता हजरत जिब्राइल हैं, तो मुसलमान और यहूदी सब बराबर हैं, हम उसके समय के हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कहते हो कि ये शरीर को हजरत जिब्राइल ने बनाया, तो हजरत जिब्राइल को किसने बनाया? और जब शरीर को मानते हो कि जिब्राइल ने बनाया, चलो मान लो सारे गर्भ के अंदर जिब्राइल दौड़ रहे थे, आपको नहीं मालूम। शब्द वो जलवा है शब्द का, घट के अंदर घट की रचना, ये खेल है शब्द का। मैं आपसे पूछता हूं कि जब शरीर को जिब्राइल ने बनाया तो दिल को किसने बनाया? दिल तो शरीर के अंदर था नहीं, मन बुद्धि चित्त शरीर के अंदर था नहीं, अहंकार था नहीं, ये कहां से आया? ये सूरत कहां से आई? उसको किसने बनाया? ये बड़ा गंभीर विषय है। देश की सभी जात कौम और मजहब के लोगों से अपील है कि आप गहराई के साथ, गंभीरता के साथ इहलोक और उहलोक की कथा को सुने और उस पर विचार करें। और जल्दी में आपसे कोई बात सुन लिया कर दिया, ये नहीं कि आप उस पोथी को हस्तगत कर लोगे और अपने अंतर में उतार लोगे। गौर के साथ सुनिए। आशा करो उस परम प्रभु की, महापुरुष कहते हैं कि आशा करो तो उस परम प्रभु, आशा कि हे मेरे मालिक, आप हमें ठुकराओ मत, आप हमारे लिए एक हो और हम जैसे तो आपके पास अनंतों हैं। अगर ठोकर मार दोगे तो हमारा दिल दर्पण की तरह चूर चूर हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? तुम तज और कौन पे जाऊं? कौन ऐसा सामर्थ्यवान है जिसके दर पे जा करके, जिसके दरबार में जा करके मैं मत्था टेकूंगा और उसको प्यार के साथ अपना बनाऊंगा? और कौन पे जाऊं? महाराज जी, हमें आप अपना बना लो, अपना बना लो और हमारे अंतर में बैठ करके वो रसीला बाजा, वो मोहक संगीत, वो आनंददायी स्वर, आप मधुर मोहनी राग सुनाओ। जब राग सुनाओगे तो मेरा दिल जो है आपका हो जाएगा। यही है प्रेम दीवाना, मन यार, गुरु के हाथ बिकाना। जब आपके अंदर पाकीज़गी होगी, निर्मलता होगी, पवित्रता होगी, शुचिता होगी, सादगी होगी, तो आप कहोगे महाराज जी दया करो, आप तो शब्द स्वरूपी हो, आप हमारे संग विराज रहे हो,
हमेशा हमारी आवाज को सुनते रहते हो और हमको देखते रहते हो, तो हम पर दया कीजिए। जब ऐसे ही भिखारी की तरह मांगते रहोगे तो उसकी दया नित्य निरंतर बजती रहेगी। वरना ये न जानो कि घंटा शंख और जोरदार आवाज आना इतना आसान नहीं है। जब आप निर्मल हो जाओगे तो निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। और ये दिल उसका है। दिल और रूह दोनों एक तार हैं, बगले हैं, तब वो मालिक, क्योंकि अनंतो भुवनों में शब्द व्याप्त है। संपूर्ण भुवनों, लोकों और व्यवस्थाओं और प्रबंधों, प्राकृतिक और अप्राकृतिक निर्माणों और निर्णयों में जिसकी पूरी भूमिका है उसको कहते हैं शब्द, और उसको कहते हैं मालिक। जैसे इतना बड़ा प्रजातंत्र, इतना विशाल देश और इतनी जनता आम का नेतृत्व एक करता है, वो कहलाता है राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति कहलाता है। ऐसे वो अनामी महाप्रभु, और उसका सबसे बड़ा कार्यकारी आप हो, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, और सत्पुरुष का ही रैंक जो अनंत भुवन स्वामी है। जब वो खुश हो जाएंगे तो महाप्रभु की मुस्कान आपके अंदर उभरने लगेगी, करने लगेगा, होगी, होने वाली है, होने जा रही है। अब इस कठोर सत्य को और इस समय को टाला, ये छोटी सी सरंगी, तो ये मत समझिएगा कि गप मार रहे हैं। जो समय आ चुका है उस समय को मान ले, जान ले, ये है, यही वक्त दी है। जो इस मुंह से आवाज निकल रही हो चुका है समय, आप जरा तन्हाई में बैठे और उसको पुकारें। और रागिनी ऐसी सरल सुमधुर आवाज आपके अंदर में उतरेगी कि आप सुन करके चौंक जाओगे। वक्त आ चुका है प्रेमी भाई बहनों। परम प्रभु जब आएगा तो आप नहीं बोलोगे, वो बोले, तब इनमें उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जब ऐसी स्थिति को आ जाती है तो उसी को कहते हैं जां नसीब। ये कोई आश्चर्यजनक विषय नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा 12-12 बरस की बच्चियां जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य कान खुल जाएगा, तो ऐसी आवाज देंगे कि वो कहन सुनन से न्यारा होगा। इशारा, इस तरह के बहुत सारे इशारे आपके बीच में, छोटे बड़े लोगों के बीच उपलब्ध है। मैं आपके चरणों में मत्था टेक के निवेदन करता हूँ कि आप अपना समय सुमरन साधन भजन में दें, और स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब आप नित्य पर थोड़ा पढ़ें। किताब मैं मथुरा से ही दूंगा, मैंने मथुरा छोड़ा नहीं, कहा छोटी कुटिया में रहूंगा, किराए पे रहूंगा, लेकिन मैं इस दर को तुम तरी और कौन पे जाऊं, मैं कहाँ जाऊंगा। और जहां भी रहूंगा आप जाओगे, मालूम हो जाएगा, वहां से मुफ्त किताब भी मिलेगी। और कैसा मुनासिब फोटो स्वामी जी महाराज का सत्संगी साधकों को अपने पास रखना चाहिए, वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, सबको मुफ्त। और शाकाहारी प्रचारकों को किस तरह का संदेश देना चाहिए, वो भी शब्द आपको हस्तगत करा दिया जाएगा। आप मुफ्त में प्राप्त कर लो, मुहैया कराया जाएगा। लेकिन आदेश के सांचे में रह करके, आदेश के दायरे में रह करके, आदेश की शोभा में रह करके आगे बढ़ोगे तो आपका मनोरथ सिद्ध होगा, वरना कमसिन और बुज़दिल बने रहोगे। गौर के साथ सुनिए।
जो एक बार मिल जाने पर कभी जुदा नहीं होता है। वो अगर एक बार मिल गया, एक बार समझ लो, एक बार सिंदूर ही अगर डाल दिया तो जुदा होने वाला नहीं है, कभी भी बिछुड़ने वाला नहीं है। अगर सरगम बज गया तो बज गया, फिर ये तुरही खामोश होने वाली नहीं है। जिस शरीर में बैठे हुए हो आप उस शरीर को समझो। जिस शरीर से आपने गुरु महाराज की कितनी सेवा की है, कितने प्यार के साथ कितनी रकम उड़ाई है, और कैसे कैसे तमाम तरह की तकलीफों को सह करके स्वामी जी महाराज के काम को किया है, अरमान को पूरा किया है, तो आपका अरमान पूरा किए बगैर तिल भर भी हटने वाले नहीं हैं। वो मेघ आ चुका है, घटा घिर चुकी है, और रुत बदलने वाली है, मौज होने वाली है। वो आपके सिर पर, ये नहीं कि कहीं एक जगह, आपके सिर पर। मैं भोंपू हूं, भोंपू बोल दे रहा हूं कि ऐसा होगा जैसे मेढक टर टर कहता है, तो कहते भाई मेढक बोल रहा है, शायद बरसात होगी क्या। ऐसे यहाँ पर घटा घिर चुकी है, जरा रो और रात रात भर जगो। अगर मालिक की दया शुरू ना हो जाए तो कहना। बोलिए। धन पुत्र स्त्री से सुख नहीं है। धन पुत्र और स्त्री से कहिए सुख की बरसात होती तो रावण विश्व का सबसे ज्यादा सुखी होता। लेकिन सोचो कितना बड़ा उपद्रव लेके वो जीवन भर जीता रहा, और अंत में तड़पता रहा कि हे मेरे मालिक, ये मेरे नालायक बच्चे और ये नाती पोते इतने उद्दंड हो चुके हैं, कब इनको कोई मारने वाला दिखाई नहीं है। इनकी उद्दंडता का कोई जवाब नहीं है। आप ऐसा चक्र चलाओ कि इनका खेल खत्म हो, इनका भी किसी तरह कल्याण हो। 4 वेद का प्रकांड विद्वान जिसको पुरोहित भगवान राम ने बनाया और शिव मंदिर की स्थापना की, वो कोई साधारण नहीं था, असाधारण था। तो विनाश का कारण बनता है, और कारण बनने के बाद काम होता है। जो काम हुआ वो आपके सामने। तो धन, स्त्री और पुत्र में सुख नहीं है। सुख है मालिक की दया में, जिसको अर्वचनीय कहा गया है। कल्पनातीत है, वो कल्पना से परे है, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना करने योग्य भी वो नहीं है। सोचिए जरा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये तो आदि की मैं बात कर रहा हूं, जो अनादि है वो अवधपति है। जब आप उसके बारे में ब्यौरेवार सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इशारे में अपील कर रहा हूं, हे भाई बहनों, आप गुरु महाराज के पांव में मत्था टेकें। अगर मंदिर मूर्ति ही गायब है, बताओ कहाँ जाओगे मत्था टेकने। और मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति में पैर ही नहीं तो क्या करोगे। इसलिए सोचो, कोई भी फोटो आप लो तो कलात्मक काम करेगी। कहते भाई चित्र सजा दीजिए, सब देखेंगे चौंक जाएंगे। लेकिन कोई भी फोटो लेना तो उसमें पैर बिल्कुल सुरक्षित हो, हाथ की उंगलियां सुरक्षित हो, आंख खुली हुई हो, और ऊपर का पोर सुरक्षित हो। अपने घर में सजाएं, जरा सामने हाथ जोड़ करके मन ही मन, जैसे मन ही मन प्रणाम किया भगवान राम ने, ऐसे मन ही मन आप अपनी तकलीफ कह देना। धनुष भंग भी होगा, बाहर की तकलीफ भी चली जाएगी और अंदर का समाधान भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं गुरु नानक देव जी ने कहा कि बिना कहे मेरी व्यथा हरी सब, अपना नाम जपायो। आपको रोना, चीखना और चिल्लाना नहीं पड़ेगा।
और आपकी तकलीफ चली जाएगी। और अपना नाम क्या है? उसका नाम केवल जय गुरुदेव है। वो जपायो, वो जपाएगा कि चलो ताबड़तोड़। और जपने का मतलब ये नहीं कि ले लो कथा कीर्तन और गाना बजाना शुरू कर दो। वो अंदर में जपाएगा। जब अंदर में बारीकी के साथ आप जपने लगोगे तो मालिक की दया का खेल शुरू हो जाएगा। ये बाहर का गाना गाना और रास लीला रचाना ये मौज मस्ती है। मौज मस्ती से हटो, ऊपर चढ़ो, चलो महल अपने। मौज मस्ती में अपने को मत जलाओ। स्वामी जी महाराज ने तो उस समय कहा जब स्वयं जेल में रहे कि देखो मैं तो यहां हूं। लोगों ने कहा सरकार भंडारा कैसे होगा? आपके सामने भंडारा होता, शोभा होती। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा करो कि तुम 24 घंटे की अखंड नाम ध्वनि करो। उस समय आदेश स्वामी जी महाराज ने सन 75 में दिया कि 24 घंटे की अखंड नाम ध्वनि करो और मैं रहूंगा। मैं पूजन को स्वीकार करूंगा, दया कृपा का विस्तार होगा और तमाम तरह का आनंद प्राप्त होगा। तो आप 24 घंटे के आदेश को और आप कलात्मक बना दो, ये ठीक नहीं है। कि 10 मिनट सही, 20 मिनट सही, 50 मिनट सही, ये ठीक नहीं है। आदेश से हट करके मन मानी और मन के मुआफिक धारा में संगत को बहाने की कोशिश कोई ना करे। जिसको मांगलिक कार्यक्रम में, जैसे घर में बच्चे बच्ची की शादी हुई या कोई और जश्न मनाया गया, अगर आपको करना है तो 24 घंटे की नाम धनी करो। बीच में 2 घंटे और 4 घंटे की करना ठीक नहीं है। ये तो हो गया रसबंधन। रसबाज चल पड़ा और जीव के घाट पर बैठ करके आनंद की बयार लेने लगे और एक दूसरे के स्वर का मजा लेने लगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विशेष परिस्थिति में और साल में ज्यादा से ज्यादा एक बार अगर करना है तो 24 घंटे की नाम ध्वनि करना। ये रसबाद में बहने की जरूरत नहीं है। और जो बहना है, जिस धारा में बहना है, वो ज्ञान की धारा है। वो ज्ञान की धारा है। जब निकलेगी हिमालय पर्वत से तो गया से आपके पूर्वजों को लेते हुए समुद्र में जाकर के विलीन हो जाएगी। कितनी पुष्ट का कल्याण हो जाएगा। तो वो धारा क्या है? वो पर्वत क्या है? दोनों आंखों के बीच। बुर्ज से धारा नहीं निकलती है, बीच से। यहीं से धारा निकलेगी और नीचे नहीं जाएगी। गजब गति होगी। इसी को कहते हैं उलटबासी। वो गंगा की धारा ऊपर जाएगी और आपके पूर्वजों को भी घसीटती हुई और सीधे ले जाएगी। ये ज्ञान की गत आगम है, आगाध है, अगोचर है। मेरी प्रार्थना है कि इशारे की भाषा में कोई बात कह दी जा रही है, आप उसे हृदय से स्वीकार करें। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी भाई बहनों, गौरतलब बात, जो भी जहां कहीं संदेश सुन रहे हैं, ये जान लें कि हमारी संस्था का स्वरूप 2 जगह में हुआ। वो आप जानते हैं, एक जगह हिंदी तिथि के मुताबिक मनाया जाता है और एक जगह अंग्रेजी तिथि के मुताबिक। लोगों ने मुझसे पूछा उस समय की बात, बताइए कैसा होगा। तो हमने ये कहा कि जो हिंदी तिथि के मुताबिक मनाएंगे थोड़ा उनका रुतबा बढ़ जाएगा कि ये स्वामी जी महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। और जो अंग्रेजी तिथि के मुताबिक मनाएंगे थोड़ा सा हल्के इसीलिए रहेंगे कि ये मन के मुताबिक चल रहे हैं। खैर जो भी हो, मनाना मनाना है। मैं तो कहता हूं मेरा हर पल ईद है, हर पल भंडारा है, पावन पर्व है। हे मेरे मालिक, आप इसमें विराजिए।
याद करना ही यही है सुभांति, यानी सुरीति, सुपरंपरा। चलो दोनों लोग याद कर रहे हैं, लेकिन पता चला है कि अंग्रेजी तिथि के मुताबिक 19 को भंडारा होगा। तो उनके रुख और रवैये को देखते हुए देखिए वहां शाही असबाब है, गौरतलब बात वहां शाही असबाब है, शाही पोशाक है। स्वामी महाराज ने स्वयं कहा सड़क के उस पार हमारे गुरु महाराज आएंगे, इधर मैं स्वामी महाराज स्वयं रहेंगे। और वैसे तो प्रेमी जहां हैं बस रहे, सबके अंदर हैं, और जहां भी आराधना हो रही वहां भी हैं, हर जगह हैं, कोई जगह खाली नहीं है। तो खैर जो हो रहा है, जो मालिक की मौत से होने दीजिए और सबको अपनी धारा में आदेश के मुताबिक बहने दीजिए। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि 19 मई को, 18 को तो शाम को 6 बजे से सत्संग होगा, लेकिन 19 मई को दिन में 12 बजे से सत्संग होगा, दिन में 12 बजे से, और शाम को 6 बजे सत्संग नहीं होगा। और 18 मई की पूरी रात आपको जग करके प्रभु की याद में गुजारनी है। मैं इतने कह करके खामोश होता हूँ। मेरे कहने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। 19 मई को दिन के 12 बजे संदेश होगा, जरा गौर के साथ सुनिएगा, दिल को चौंका देने वाला संदेश होगा। इशारे में कह दिया गया, अकलमंद इशारा काफी है। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव।